कल टेस्ट होगा क्या? ऐसा बोले थे क्या? क्या बोले थे? अच्छा, पता नहीं इन लोगों को मुझे तो याद नहीं है। सर बोले थे। हम्म। कोई बोला है 7 का बी, कोई बोला है 10, कोई बोला है 22 का सी है। और बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो। पेट भी बोला था। और बोलिए। और एनसीईआरटी में जो बच गया उसमें से कोई दिक्कत हो तो बोलिए। या उसको खत्म मान लिया जाए। 7 कहानी खत्म है। फूलमाला चढ़ा दीजिए। अंतिम बार तो फूलमाला ही नहीं चढ़ता है। हाँ, तो और कोई कुछ नहीं पूछेगा? शुरू करूं? क्वेश्चन नंबर 8। बोलिए तो कोई क्या है, लिखाइए तो क्वेश्चन नंबर 8। हमको पेज पलटना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स। 8 का कौन सा? 8 में तो दो क्वेश्चन है, 8 का ए भी है, 8 का बी भी है। दोनों सेम ही क्वेश्चन है। 8 का ए यह है 0 to π/2, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मान लीजिए कौन सा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, किधर हल्ला हो रहा है? देख, इसमें हम लगाएंगे यूजिंग प्रॉपर्टी P5, तो ये आई बराबर मान लीजिएगा। तो आई इक्वल टू 0 to π/2, ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स नहीं, एक्स के जगह पे π/2 माइनस एक्स। नीचे हो जाएगा साइन एक्स के जगह पे π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स के जगह पे π/2 माइनस एक्स dx। ये हो जाएगा 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स dx हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लीजिए। फर्स्ट प्लस सेकंड गिव्स, तो आई और आई इधर 2i हो जाएगा, यहाँ 0 to π/2 कॉमन हो जाएगा। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आगे पीछे सिर्फ से। तो नीचे का सेम हो तो ऊपर वाला सीधा जोड़ लिया जाता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ ऊपर में है साइन स्क्वायर एक्स और नीचे में है यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया dx। बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 to π/2। ऊपर में हो गया 1, नीचे बच गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। यहाँ तक किसी को कष्ट हो तो बोलिए, नहीं हो तो नोट कीजिए, जगह ज्यादा चाहिए था लिखने के लिए। कितना डाल लिए?
आपका तो क्वेश्चन ऐसा रहता है ना कि कभी कभी गुस्सा नहीं आता। क्या नीचे कर दिए? क्या है? पूछिए, पीछे समझा रही है, उसको पता है। इसी की बात अगर ना समझिएगा तो 8 नंबर। हम्म, एक चीज सब लोग समझेंगे, ठीक है? हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े होंगे इस टाइप का, याद कीजिए अगर पढ़े होइएगा तो। dx बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, कोई ऐसा एक्सरसाइज आया था, याद है? जिसमें पढ़ाए होंगे तरीका, पुट करते हैं ए बराबर आर साइन थीटा या आर कॉस थीटा, और बी बराबर अगर आर साइन माने हैं तो आर कॉस। पढ़े थे क्या, याद है? तो वो जो एक्सरसाइज पढ़े थे ना, एक ये वाला मेथड पढ़े थे, ठीक है? इस मेथड से ही बन जाएगा। और बताए होंगे वहाँ की ये क्वेश्चन, और वहाँ एक बात और बोले होंगे कि ये एक और मेथड से ये क्वेश्चन बन जाएगा। वो वाला मेथड अभी बताने जा रहे हैं, ठीक है? जहाँ भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो हम ये नहीं भी डालेंगे तो बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो इस साइन साइन का फॉर्मूला भी tan में डाल देना है, कॉस का फॉर्मूला भी tan में डाल देना है। किसको किसको याद है? साइन 2x का फॉर्मूला tan में कितना होता है? 2 tan x बाई 1 + tan² x, ठीक है? कंसेप्ट याद रखना है कि अगर यहाँ 2x होगा तो यहाँ x होगा, आधा होगा। अगर यहाँ x होगा तो ये x/2 होगा, ठीक है? बस यही चीज याद रखना है, बात बाकी सब सेम। और cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - tan² x बाई 1 + tan²x। देखिए, यहाँ पे अगर 2x होगा तो यहाँ पे x होता है, आधा एंगल होता है, ठीक है? तो अब बताइए, अगर केवल साइन है तो केवल, सॉरी साइन x है तो x के जगह पे यहाँ ये x होगा तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। मतलब साइन का फॉर्मूला भी tan में डाल लीजिए, कॉस का फॉर्मूला भी tan में डाल लीजिए, और तब उसके बाद हल करेंगे। जहाँ भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो हम लोग उस मेथड से भी बना सकते हैं। मिटा दूं क्या? ये बात अगर समझ गए तो मिटा दूं? तो इधर आ जाएगा 2i = 0 to π/2। जरा आप लोग बताइएगा कि साइन के जगह पे फॉर्मूला डालेंगे tan वाला तो कितना आ जाएगा? 2 tan x/2/1 + tan² x/2। फिर cos के जगह पे डालेंगे तो 1 - tan²x/2 और बाई 1 + tan²x/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। ये साइन के जगह पे डाल दिया, ये cos के जगह पे डाल दिया, बाद में को बस यूं उतार। अब देखिए तो दोनों में नीचे का सेम सेम है क्या, ये वाला? तो एलसीएम ले लीजिए। तो ऊपर में 1 और नीचे दोनों का एलसीएम हो जाएगा 1 + tan²x। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा 2 tan x/2, यहाँ बच जाएगा +1, और माइनस में बच जाएगा tan²x/2। किसको किसको पता है कि ये क्या चीज का फॉर्मूला होता है? ये x/2 है, ठीक है? कहाँ पे? 0 to π/2। अब बताइए 1 + tan² फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 + tan² sec², और नीचे है, पलट कर ऊपर चल जाएगा। ये पलटेगा तो ऊपर चल जाएगा। हाँ, मतलब ऊपर में हो जाएगा sec²x/2, और नीचे इसको यहाँ देखिए, ये जो है वैसे उतार लीजिए या सीधा अरेंज करके लिख लीजिए, जैसे आपको इच्छा हो। 2 tan x/2 +1 - tan²x/2। यहाँ तक किसी को कष्ट है? नोट कीजिए। अभी कहानी शुरू हुई है, इसकी कहानी लंबी जाएगी।
हाँ बोलिए। ऊपर लिखा होगा इंटीग्रेट यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जी सर। और जहाँ भी आपको इस तरह का मिल जाए, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं हो तो समझिएगा प्रॉपर्टी लगाकर ही बनाना है, ठीक है। बिना प्रॉपर्टी, जहाँ भी लिमिट वाला मिल जाए, बिना डेफिनेट इंटीग्रल बिना प्रॉपर्टी का पूछता ही नहीं है, तो क्या कीजिए। लॉन्ग टाइप, लॉन्ग टाइप प्रॉपर्टी जो पढ़ाए थे ना, 6-7 पढ़ाए थे, वो प्रॉपर्टी में से 1-2 ऑब्जेक्टिव में होगा, सेम का सेम थ्योरी, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन हो। सीबीएसई बोर्ड में तो और भी अच्छा है, एक चार कभी कभी एक वेरी शॉर्ट टाइप में डाल देता है, एक लॉन्ग टाइप में तो गारंटी है। हाँ साक्षी, अभी तो एक बात, सही बात बोली है, ये सही बात बोली है। आज तक कभी सुने हैं बिहार बोर्ड में 100 में 100 नंबर आता है, पिछला 2 साल को छोड़कर। अरे चला में, हमारे जमाने में 395 नंबर पर बिहार टॉपर होता था। तो वही ना बता रहे, मेरे जमाने में। कौन जुट गया? ये हो जाए तो बोलिए ना, आप लोग गप नहीं कीजिए, क्वेश्चन लंबा लंबा है। तो हो गया, तुम बैठ कर मस्ती मार रहे नहीं। अब तो कुछ नहीं करना है, नीचे tan को t मानिएगा तो ऊपर से किस पर आ जाएगा। क्या आपसे नहीं बनेगा? अभी इसके बाद जाएगा स्पेशल इंटीग्रल, 2-3 पेज और आगे जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। tan को मान लीजिए t, tan x/2 को t, पुट tan x/2 इक्वल टू t, तो tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है? sec स्क्वायर x/2, और फिर x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 dx बराबर dt। तो ये 2 को उधर भेज दीजिए, यहाँ रह जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx बराबर, ये 2 जाकर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 dt। अब रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? देखिए, अच्छा लिमिट नहीं चेंज किया, लिमिट भी बदल लीजिए, लिमिट भी बदल लीजिए। बताइए न्यू लोअर लिमिट कौन बताएंगे? x बराबर 0 डालिए इसमें, तो x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा? tan 0 बराबर t। तो tan में 0 का मान कितना होता है? 0। न्यू अपर लिमिट एट x इक्वल टू π/2, तो π/2 डालेंगे तो π/2, एक 2 पहले से है नीचे, तो π/4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में t। तो tan 45 का मान 1 होता है। अब मान डालना है इसी में, याद रखिएगा, ठीक है, ये याद दिलाइएगा, बाद में लिखते हैं, मिटा रहे हैं। देखिए मान डालेंगे तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर 2i बराबर, ये हो जाएगा 0 to 1, ऊपर में कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स dx का मान 2 dt, 2 dt, 2 बाहर कर दे क्या कांस्टेंट, और ऊपर में dt रह जाएगा। और नीचे बताइए 2 × tan x/2 को क्या माने हैं? t, तो ये हो जाएगा 2t +1 माइनस, इसको मानेंगे t तो हो जाएगा t²। यहाँ तक किसी को कष्ट है? 2 से 2 कट गया। अब बच गया कितना बोलिए? i बराबर 0 to 1, ये हो गया dt बाई
आपको बताए थे। अब ऐसा हो तो क्या करते हैं, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, टी वाले में 2 से गुना भाग करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ से इसको लिख लीजिएगा, तब इसके बाद यहाँ लिख रहे थे हम। अरे ये नोट कर लिए, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। ये वाले में मान यहाँ डाले हैं, ऊपर वाला, ये भी, इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बताते हैं। इसके बाद पढ़े हैं स्पेशल इंटीग्रल, बताए थे ये वाला क्वेश्चन, कि जब 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस 1 बनाते हैं, एक्स वाले में 2 से गुना भाग करते हैं, फिर 2x का कोफिशिएंट होल स्क्वायर जोड़ते घटाते हैं, वही उसी मेथड से जाना पड़ेंगे। आई बराबर ये हो जाएगा डी टी बाई 0 to 1, नीचे से माइनस कॉमन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, प्लस में टी स्क्वायर माइनस में 2t, सीधा कर ले रहे हैं, ठीक है। अब प्लस में 1 है तो माइनस में 1, तो आई बराबर ये माइनस बाहर कर दीजिए तो यहाँ रह जाएगा 0 to 1 dt बाई। अब बताइए इसको कैसे करते हैं, या तो इतना लेकर हल कीजिए, अलग डाल लीजिए तो, या इसी में डाल लीजिए तो आप पीछे। अब देखिए टी स्क्वायर कोफिशिएंट प्लस 1 बन गया, टी वाले में कितना से गुना भाग, 2 से गुना भाग कीजिए, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, 2 में 2 से गुना 2 से भाग माइनस में 1, हो जाएगा माइनस बाहर 0 to 1 डी टी बाई। इसमें क्या करते हैं, पहला का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू, देखिए 2 से 2 तो कट भी जाएगा ऐसे, तो 2t के बगल में 1 बच जाएगा, तो इसी 1 का होल स्क्वायर जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, आई वाला -1 यहाँ लिख लीजिए, तो -0 to 1 डी टी बाई। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, t-1 का होल स्क्वायर, आई -1 -1 -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर डी टी बट्टा, ये हो जाएगा t-1 का होल स्क्वायर, और ये 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। अब बोलिए फॉर्मूला कौन सा डालेंगे, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, किसको किसको फॉर्मूला याद है, 1/2a, तो a की जगह पे √2 है, और log x माइनस a, तो x की जगह पे यहाँ कितना है, t-1 माइनस √t, और बाई एक्स प्लस a, t-1 प्लस में √t, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट, लिमिट हो गया है 0 से लेकर 1 तक। अब तो हल कर लेना है, एक बार 1 डाल लीजिए, एक बार 0 डाल लीजिए, ये हो जाएगा 1/2 √2, और ब्रैकेट में log t की जगह पे 1 डालिए तो 1 - 1, और माइनस में √t, सॉरी √2, फिर यहाँ हो गया 1 - 1 प्लस में √2, और माइनस एक बार 0 डालिए तो log 0 डालेंगे तो हो जाएगा 0 - 1 माइनस √2, और नीचे कितना हो जाएगा 0 - 1 प्लस √2। अब भी हल नहीं होगा क्या, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, मिटा दो। तो वो भी कट जाएगा, ये वाला सेम सेम कैसे आ गया ऐसा, तो अच्छा प्लस माइनस का अंतर, प्लस माइनस का अंतर। अब क्या कीजिए, यहाँ से ये कट गया, ये भी √2 से √2 कट लीजिए, -1 बचेगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब फिर इसको और इसको log m/n तोड़ दीजिएगा, एक बार कोई क्वेश्चन में लाइए तो कहीं गलती तो नहीं लिखे हैं साइन में।
प्लस माइनस का एरर तो नहीं लिखे हैं वैल्यू डालने के समय? कहाँ पे? पीछे तो कौन वाला माइनस? वो वाला माइनस? उसमें क्या दिक्कत है? वो तो ये वाला सेम होता है। अरे वो हटाते को रूट रहता है तब नहीं गुना करते, रूट नहीं है। एक बार आप लोग पीछे साइन में चेक कर लीजिए, कहीं प्लस की जगह माइनस प्लस डाल लिए हो सकता है। ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 8 का ए? गलत तो ऐसे कहीं नहीं हुआ होना चाहिए, गलती तो नहीं होनी चाहिए। हम्म, पहले हल करके चेक कीजिएगा उसके बाद देखिएगा, ठीक है? गलती कहीं नहीं होगा, या हो सकता है कि प्लस में जीरो होगा। ये वाला कितना आएगा? इसलिए कि दोनों कट रहा है, वन डाले वन में से वन हो तो निगेटिव है तो कट जाना चाहिए। ये रूट टू से रूट टू भी कट जाएगा। इधर का मिटाएं क्या, आगे वैल्यू डालते हैं। 1/2 रूट 2 लॉग, ये हो जाएगा माइनस में 1। लॉग के बगल में निगेटिव नहीं आना चाहिए, कहीं उससे माइनस हो जाए तो ठीक है। लॉग, ये हो गया माइनस में। ऐसा करते हैं, ये वाला भी मिटा देते हैं। ये हो जाएगा माइनस में तो इसमें से आप क्या कीजिए, अभी छोड़ दीजिए वैसे ही, -1 -√2, और नीचे हो जाएगा -1 + √2। अब इसको log m/n पे तोड़ दीजिए, ये वाला माइनस उसमें माइनस जाएगा, 1/√2, और ये हो जाएगा log -1 और बट्टा -1 -√2 और बट्टा -1 + √2। याद रखिएगा, ठीक है? ये वाला सिंगल था, ये बट्टा इसके साथ वाला है, ठीक है? जब पलटेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, वो 1/1 ही पलट कर ऊपर चल जाएगा इस तरह से, इसलिए आपको ऐसे बोलिए। कहाँ पे चला? अच्छा, बाहर वाला माइनस, बाहर वाला माइनस। तो 1/2√2 लॉग, ये हो जाएगा -1, इन दोनों में से नीचे से माइनस कॉमन कीजिए तो हो जाएगा 1 + √2 प्लस में, आई पलट कर ऊपर गुना हो जाएगा, तो -1 और प्लस में √2। अरे लंबा जाता है ये सब क्वेश्चन। माइनस से माइनस कट गया, -1/2√2 लॉग, इसको सीधा कर लीजिए, √2 को पहले -1 को बाद में, तो ये हो जाएगा √2 -1, नीचे कितना हो गया, √2 प्लस, सही है। नहीं नहीं, कहीं साइन का दिक्कत है। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए, इतना भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? नहीं, और कुछ नहीं करना है, इतना भी छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो इसको परमीकरण भी कर सकते हैं। ऐसे ज्यादा कुछ हल होगा नहीं, छोड़ दीजिए। कितना पेज गया ये क्वेश्चन? बस? आप तो कंजूस है। पेज कम बर्बाद करते हैं। अच्छा, एक लाइट बंद है। हाँ, इसके बाद कौन था? बोलिए कोई क्वेश्चन जो था, उल्टा आ रहे थे, उल्टा बोलिए, उल्टा आ रहे थे। ये कौन सा बनाए थे? 22 का सी क्या है? हम उल्टा शुरू किए हैं तो फिर कैसे कैसे हो गया? हाँ हाँ, बोलिए।
किसका? हाँ वही परिमेयकरण कर दिया है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत ना है। कोई, हाँ कोई दिक्कत। अब वो माइनस हटा दीजिएगा तो अंदर वाला पलट जाएगा। बताया था कि लॉग के पहले माइनस होता है, अंदर वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। 0 to पाई देखिए जहां भी आपको ऐसा वाला क्वेश्चन मिल जाए तो इसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं? क्वाड्रेंट के अनुसार। बोलिए तो, सब लोग पढ़े हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में कौन पॉजिटिव? ऑल पॉजिटिव। सेकंड में होता है साइन और कॉसेक, इसमें होता है tan और cot, इसमें sec और cos। ये पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। अब बताइए, देखिए 0 से मतलब कितना है? 180 डिग्री। तो आपको ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग तोड़ना है, तो एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। एक बार 0 से 90 तक लेना है और फिर दूसरी बार 90 से 180 तक लेना है, ठीक है। ऐसा ही अगर ये 3 पाई/2 होता तो मतलब 270 तक, तो 3 बार लेते। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 370। सीख कैसे तोड़ेंगे इस तरह का मॉडुलस? अरे सबको बात समझ में आ गई? अरे अरे आप डालिए, इसमें डालने की जरूरत नहीं है। जहां भी इस तरह का फंक्शन मिलेगा उसमें डालने की जरूरत ना है। अरे ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलता है, उसमें डालने की जरूरत ना है। जीरो डाल क्या? जहां भी आपको ट्रिमेट्रिक फंक्शन मिलेगा वहां क्वाड्रेंट के अनुसार ले जाइएगा। हाँ तो उसमें एल्जेब्रिक होगा तब, जैसे इस तरह का क्वेश्चन इस इस तरह का होगा तो बताए तो थे। ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिगोमेट्रिक है, ठीक है। ये तो करेंट पे चलता नहीं है, कहीं पर है क्या कि x-1 फर्स्ट में पॉजिटिव होता है? समझ गए? आप लोग इमेज खराब होने से जस्ट एक स्टेप पहले समझते नहीं। अब बताइए इसको तोड़े और पहले पढ़ाते उसके बाद बात करेंगे। एक बार 0 से 90 तक जाना है, तो ये बताइए कि 0 से 90 तक कौन सा कोऑर्डिनेट होगा एंगल? यही ना होता है फर्स्ट में 0 से 90 तक, और सेकंड में 90 से 180 तक, फिर थर्ड में 180 से 270 तक है, यहाँ 270 से 300, यही ना होता है। तो अब बताइए 0 से 90 तक कौन से क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा? 0 से 90 कौन से क्वाड्रेंट? तो फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव की निगेटिव, तो फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है, तो बस ये आगे प्लस लिखना है। अब आगे बताइए अब पाई/2 मतलब 90 से आगे जाएंगे, पाई/2 से लेकर पाई तक, ये किस क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा? 90 से 180 तक किस क्वाड्रेंट में? तो सेकंड सेकंड में कॉस पॉजिटिव की निगेटिव, तो निगेटिव तो यहाँ माइनस लगा देना है। आप सिंपल इंटीग्रेशन कर लेना तो 3 लाइन में तो बन जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, मान डाल लीजिएगा cos। समझ गया कैसे तोड़ते हैं? हाँ क्वाड्रेंट के अनुसार तोड़ना है। जैसे आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, मोड ऑफ साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो कितना बार टूटेगा? ये 4 बार टूटेगा। 0 से 90 तक, 90 से 180 तक, 180 से 200, सॉरी 270 तक, और 270 से 360 तक। अब इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है? 10 नंबर तो हमें नहीं लगता है कि आपको समस्या होनी चाहिए। अच्छा 10 नंबर शायद एनसीईआरटी में होगा। 10 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी में होना चाहिए, देखिए तो, है ना? 0 to पाई तो सिंपल था। इसमें तो कॉस्ट किसी को ना। अच्छा सबके पास बुक है क्या? बोल देंगे तो समझ लीजिएगा। आप लोग बनाए देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 0 to पाई ऊपर में है x, नीचे है 1 प्लस कितना है साइन एक्स dx। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई बना, यूजिंग प्रॉपर्टी P5, तो आई बराबर 0 to पाई
बोलिए एक्स के जगह पे पाई माइनस एक्स, तो 1 + साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल टू 0 to पाई साइन पाई माइनस एक्स। अब बताइए साइन एक्स और सी माइनस थीटा क्या होता है, साइन एक्स ही रह जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लीजिए, तो दोनों का नीचे नीचे सेम है, तो आई और आई 2i नीचे हो जाएगा 1 + साइन एक्स, ये हो जाएगा एक्स, और यहाँ है पाई माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 2i बराबर, ये पाई कांस्टेंट है, पाई कॉमन कर लीजिएगा, ठीक है। अब बच गया 1/1 + साइन एक्स। ये वाला क्वेश्चन किससे नहीं बनेगा, तो हम कितना मेथड से इस क्वेश्चन को पढ़ाएं। ये वाले क्वेश्चन किससे नहीं बनेंगे, इसको परिमीकरण कर लीजिए बन जाएगा, या क्या चाहिए, हम क्या करें, नहीं हुआ तो किया है, तो कितना आया बताइए। बेशरम स्टूडेंट सब कि, अरे ये क्वेश्चन कितना बार बनाए हैं हम, एक बार नहीं कितना बार, 1/1 + साइन एक्स 1/1 + कॉस एक्स परिमाण करना है, सेक एक्स प्लस tan एक्स या सेक एक्स माइनस tan एक्स आंसर आता है। मजा आया। अभी हम बताए कौन सी एक्सरसाइज, हम ठीक है हम बता रहे हैं, हम नहीं बनाएंगे, जब प्रूफ खोल दिए तो नहीं बनाएंगे, नहीं प्रूफ खोल दिए तब नहीं बनेगा, बोल देते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 9, बताइए। हम नहीं बताएंगे इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को आप लोग बनवाते हैं और उसको ऊपर से प्रूफ खोजते हैं, सच कहते हैं कि चला चला सब फ्रंट पे जब ऐसे फेस करवा रहा है तो पीछे में ऐसे भी निखिल क्या क्या कहता है हमको पता है। जिस दिन लास्ट क्लास होगा, हाँ, तो इसलिए तो हमको दुख है कि पीछा में बोले, आप फेस टू फेस बोलने वाले हैं। हम जानते हैं कि अपना आदमी धोखा देता है, ये बात जानते हैं कि नहीं, कि अपना आदमी धोखा देता है। चलिए प्लस है तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, 1 - साइन एक्स, शत्रुघ्न बोल रहा है, बन जाएगा शत्रुघ्न से, क्या शत्रुघ्न, 1 + साइन एक्स इंटू a² - b², नहीं सुने आप क्या बोले, क्या माइनस बोल रहे हैं आप? हम सुन नहीं पा रहे हैं आप कब क्या कर रहे हैं, किस, कोई सुन रहा है क्या, क्या करना चाह रहा है। ई वाला पाई, तो यहाँ एक्स एक्स कटा है तो ऊपर पाई बचा नहीं है, वही वाला कॉमन गया, केवल एक्स एक्स ही ना कटा है, पाई तो बचा ही है ना, और पाई कांस्टेंट होता है तो पाई कॉमन कर दिया, वही वाला पाई हो गया। अरे अरे इसमें ये वाला पाई जो बचा हुआ, ये वाला पाई कॉमन गया है, एक्स एक्स कटा हुआ था, पाई बचा था, ये वाला पाई बाहर गया। फिर भी दिक्कत हो तो क्लास के बाद फोन कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया 2i = पाई इंटू 0 to पाई,
ऊपर में हो गया 1 माइनस साइन एक्स और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब अलग अलग बट्टा कर देते हैं, तो 2i इक्वल टू पाई इंटू 0 तो हो जाएगा 1/cos² और माइनस, बताए थे कि जब ऐसा हो तो इसको दो बार लिखते हैं, cos x इंटू cos x dx। 2i बराबर 0 to पाई बाहर 1/cos² कितना होता है sec² साइन बाई कॉस tan होता है और tan इंटू कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। अब भी नहीं बनेगा, sec² का tan x हो जाएगा, इसका sec x हो जाएगा, अब मान डाल देना। इसका इंटीग्रेशन sec² x का tan x और sec x इंटू tan x का sec x और 0 से लेकर पाई तक, पाई बाहर में। अब आई बराबर ये वाला दो यहाँ बट्टा में हो जाएगा पाई/2। अब वहाँ मान डाल लीजिए, एक बार पाई डाल लीजिए, एक बार 0 डाल लीजिए, अभी नहीं बनेगा। 10 पाई सेक पाई माइनस tan 0 और सेक 0। अब तो हल कर लीजिएगा। कौन नंबर, ये कौन नंबर 10 नंबर था। इसके अलावा क्या था, एक 7 का 2। देखिए 7 का 2 इसमें तो दिया होगा आपको, लंबा चौड़ा मेथड दे रहा है, आप आराम से क्या कीजिएगा ना, उसको दोनों का लघुत्तम ले लीजिएगा, तो 1 माइनस एक्स बटा एक्स चलाएगा, लॉग ए माइनस से तोड़ लीजिएगा, प्रॉपर्टी लगाकर जोड़ लीजिएगा, 0 हो जाए, ठीक है। बुक का जो मेथड दिया है वो थोड़ा आपको ज्यादा दिमाग लगाने वाला दे दिया। हाँ बोलिए। 10 पाई का मान, 10 पाई का मान पढ़ा नहीं है, टेन पाई प्लस थीटा या पाई माइनस 0 कुछ भी कर लीजिए, 10 पाई प्लस 0 या पाई माइनस 0। tan x प्लस थीटा कितना होता है, पाई में है तो एंगल फंक्शन नहीं बदलता है, tan का tan रह जाएगा और एंगल 0 होगा, तो प्लस में हो तो या माइनस में हो तो 0 ही होगा। tan पाई का मान 0 होगा, फिर सेक पाई निकालिए, सेक पाई निकालना पड़ेगा, cos पाई -1 होता है तो सेक पाई भी -1 ही होगा, cos पाई -1 होता है, सेक पाई -1 होगा, और नीचे tan 0 0 होगा और सेक 0 1 होगा। पाई/2 इंटू tan पाई का मान 0 होगा। हाँ, ये माइनस में है या -1 तो +1 हो गया, माइनस tan 0 0 और सेक का मान 1। अब कहिए सर आगे भी हल कर दीजिए, तो ए का माइनस माइनस प्लस एक, ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, पाई बच जाएगा। अब मिटाएंगे। हाँ बोलिए। दिन में क्या मुंह खराब करवाते हैं, क्या मुंह खराब करवाते हैं, खाने के लिए सब खाएगा, मेरा बैच है तो ये मेरा ये है। इससे अच्छा भले इस टाइम एक दिन के लिए क्या, अब यादाश्त कमजोर हुआ, बुढ़े हुए, याद भी नहीं रहता है कब पढ़ाना है ना, इसलिए एक टाइम फिक्स टाइम में पढ़े। समझे। क्या बोलिए, क्या है 20, लिखाइए नहीं तो 20 कहाँ है, 20 देख रहा हूँ। 20 में क्या दिक्कत है, उसे एक बार हल कीजिएगा वो आ जाएगा, शायद एनसीईआरटी का एग्जाम्पल यही होगा, 2 - x वाला ही ना। अरे वही है क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, मान डालना है हल करना है, इसमें क्या बनवाइए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज, अच्छा ऐसे कहिए, और किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। किस एक्सरसाइज का 19 क्या है, 19 नंबर, 20 नंबर, 20 नंबर कहाँ है क्वेश्चन।
मेरे बुक में गायब है। 20 नंबर। फटुआ लग रहा है। क्या है क्वेश्चन पढ़िए तो। अरे कहीं से बता लीजिए क्या जाता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 20, कोई पढ़ेगा अपनी बुक से। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए कोई बुक से अपने। क्या हुआ। एक्सरसाइज में 8 नंबर नहीं पढ़ाए हैं। थप्पड़ खाइए। थप्पड़ खाइएगा। 90 नंबर नहीं बताया। 90 नंबर देखिए। 90 नंबर है 02A। 02A FX DX DX। इसको बोलने का चलिए देखिए यहाँ। इतना बराबर क्या दिया है ना। 02A FX DX DX बराबर आगे दिया हुआ है 02A FX DX। FX DX क्या करा है कि इतना इक्वल टू इतना एफ एंड जी आर डिफाइंड एज और एफ और जी डिफाइंड है एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स। एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स कहाँ पे टू है। टू तो कहीं नहीं। और जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल टू 4। इक्वल टू 4 कहाँ टू दिया हुआ है? कहाँ। मेरे बुक में नहीं है। मेरे बुक में नहीं। एक्चुअली है ना कि 30। मेरे पास एक्चुअली में बुक है ही नहीं। सारा चीज घर पे है यहाँ। सब काम चला बुक से। हाँ देखिए इतना बराबर इतना दिया हुआ है इतना बराबर इतना दिया हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि इसको प्रूव करने के लिए कह रहा है। इसमें प्रूफ भी नहीं लिखा हुआ है। एक बार कोई क्वेश्चन पढ़िए अपने बुक से। एनसीईआरटी इसके पास बुक को पढ़िए तो। अच्छा 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 वही तो हम पढ़ रहे हैं कि दोनों तरफ में कितना बराबर इतना प्रूफ करना है। ठीक है मतलब सिंपल समझिए कि इसको आपको हल करना है। इसको हल कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा प्रूफ हो गया। और ये वाला यूज कर लेना ये दिया हुआ है गिवन है। ठीक है ये गिवन। कितना को हमको प्रूफ करना है इसको प्रूफ करना है। ये देखिए कितना दिया हुआ है। ये दिया हुआ है आई बराबर मान लीजिए 0 to A नाउ कर लीजिएगा 0 to A f(x) g(x) dx। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कितना हो जाएगा एफ एक्स नहीं एक्स के जगह पे फिर जी एक्स नहीं एक्स के जगह पे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। आप लोग बहुत टाइम लगाते हैं जल्दी जल्दी बोलना चाहिए। अब बताइए। अब बताइए इतना का मान कितना दिया हुआ है। एफ ए माइनस एक्स का मान कितना के बराबर डाल लीजिए। और इसका मान कितना आएगा बताइएगा। हमको इतना का मान चाहिए तो इसको इधर छोड़ दीजिए जाके उधर घट जाएगा 4 - dx मल्टीप्लाई कर लीजिए। इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बाहर और 0 to A f(x) dx। फिर एक बार इससे इसमें गुना कीजिएगा तो 0 to A f(x) dx ये हो गया आई बराबर। यहाँ तक किसी को
यहाँ तक किसी को कोई दुख, यहाँ तक किसी को कोई दुख हो तो बताइए। आप बताइए इसका मान कितना डाल सकते हैं, इसका मान कितना डाल सकते हैं। अरे क्वेश्चन आ गया जो लेकर लेकर आई, तो इसके जगह पे आई डाल लीजिए, तो इधर आई और आई टू आई है, टू से टू कट गया, हो गया प्रूफ। इससे भी आसान क्वेश्चन मिलेगा, इससे भी आसान क्वेश्चन मिलेगा, नहीं मिलेगा। आई इक्वल टू 4 × 0 to a एफ एक्स डी एक्स, इसके जगह पे क्वेश्चन आ गया था, ये आई डाल लीजिए। आई और आई इधर आ गया तो कितना हो जाएगा, आई और आई 2i बराबर, ये हो गया 4 × 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अब ये कट जाएगा, 2 से 2 बार में, आई बराबर 2 × 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अब आई कितना का मानने से मतलब इतना बराबर इतना, वही प्रूफ हो गया, जो प्रूफ करना था वही कर लीजिए। अब बताइए कौन सा क्वेश्चन बता दूं। आज आपका इंटीग्रेशन खत्म हो रहा है, इसका 20 और 21, 20 नंबर में। अरे शर्म 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 भी आना चाहिए, ऐसा भी शर्म खत्म हो जाए नहीं होना चाहिए, हम नहीं पढ़ाए अभी। अरे कैसे नहीं, कैसे नहीं हो सकता है, जब वीडियो अपलोड है तो कैसे नहीं पढ़ाए। वीडियो देखिए, वीडियो जब, कैसे नहीं है। अरे अरे ये सब सब, अरे ये सब अपना पर ध्यान नहीं रहता है ना, फास्टिंग करने में ध्यान होगा, उतारा नहीं हुआ। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं इसमें जो नहीं, कितने लोग हैं जो पढ़े हैं, एक एक करके बताइए तो जरा, देखिए किस वजह से ध्यान रहता है। कैसे नहीं है कल का। अरे फार्मूला कल ही ना लिखे थे, 10 π/4 - x बराबर। हम समझ गए आप, हम समझ गए आप लोग कितने पानी में, हम समझ गए, आप लोगों के पानी का अंदाजा लग गया। चलिए, अरे हो या नहीं, हम पढ़ाए, हम बोल दिए पढ़ाए तो पढ़ाए, चलिए। ध्यान दीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन बताए थे कि इस तरह का होगा तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एफ एक्स बराबर वैल्यू लेकर, एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स लेकर चलते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें अंतर है कि यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, लेकिन क्या इस वन में एक्स है, बोलिए। तो इस पहले अलग कर देना है, ठीक है, एक्स वाला को एक साथ कर लीजिए, वन को अलग कर दीजिए, तब अप्लाई कीजिएगा। ये हो जाएगा -π/2 to π/2, तो x³ प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस tan 5x, एक्स वाले को अलग कर दिए, ठीक है, और वो केवल वन है तो वन को अलग कर दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये वाला में आपको ये वाला प्रॉपर्टी लगा देना, वो तो इंटीग्रेशन सबसे हो जाएगा, बोलिए। इसका इंटीग्रेशन सबसे हो जाएगा, मान वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, मान डाल देना। और इसके लिए आपको एफ एक्स लेकर चलना है। चलिए इसको आई 1 मान देते हैं, ठीक है। ये आई 1 हो गया, उसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा -π/2 से π/2, हो जाएगा आई बराबर आई 1, इसलिए माने कि इसका मान निकल कर डाल देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स के जगह पे एक बार π/2 है, एक बार घटता है और फिर डालना है -π/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई 1, ये हो जाएगा π/2 और माइनस माइनस प्लस π/2, आई 1 प्लस π/2 प्लस दोनों का लघुत्तम 2, तो पाई प्लस पाई हो जाएगा आई 1, और पाई प्लस पाई 2/2 से 2 कट गया, ये आ गया आई 1 प्लस में पाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से क्या करना है हमको,
I1 का मान निकाल कर डाल देना है। नाउ I1 इक्वल टू माइनस 5/2 to 5/2 x क्यू प्लस x cos x प्लस tan 5x और dx। अब बताइए यहाँ एफ एक्स का मान कितना है, x³ है प्लस x cos x है और प्लस tan का पावर 5x है। अब हमको x के जगह पे माइनस एक्स लेना है, हमें x के जगह पे माइनस एक्स लेना है, तो माइनस एक्स का क्यू तो माइनस x³ हो जाएगा। फिर यहाँ x के जगह पे माइनस एक्स और cos x के जगह पे माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस tan का पावर 5 x के जगह पे माइनस एक्स। ये हो गया -x³, ये हो जाएगा -x और cos -x भी कितना होता है, प्लस cos x ही होता है, और tan -x माइनस tan x, तो -tan और पावर 5 है, और सब में से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ रह जाएगा x³ प्लस में x cos x और प्लस tan 5x। अब बताइए ये कितना का मान आ गया। हेलो हेलो, अरे ये आई का मान है, ये एफ एक्स लेकर चले, एफ एक्स का, तो जब एफ एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो तो इंटीग्रेशन कितना आता है, 0। तो अब नीचे लिख लीजिए देयर फोर, ये I1 है, I1 है, आई नहीं है, देयर, हाँ देयर फोर I1 बराबर 0 कर लीजिए सीधा। अब यहाँ मान डाल लीजिए, अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 I1 0 तो वैल्यू 5। ठीक है, आज इतना ही। 21 नंबर आप लोग केवल प्रॉपर्टी लगा देना है, दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। प्रॉब्लम तब तक नहीं बताएंगे जब तक आपको फी नहीं मिलेगा, आप सोच लीजिए आप। हाँ हाँ बोलिए, क्या, कहाँ के बाद नहीं समझे हैं शत्रुघ्न। नाउ I1 मतलब अब इसका मान, इसको I1 माने है ना, इसका आंसर निकाल कर डालना पड़ेगा। I1 इसको लिए हैं, अब एक प्रॉपर्टी पर आए थे कि -a to a हो तो इसको एफ एक्स मानते हैं, और अपने से x के जगह पे -x डालते हैं, तो इस x के जगह पे माइनस उधर भी जहाँ जहाँ x है वहाँ -x डाल लेंगे, और सब में से माइनस कॉमन कर दिया तो एफ एक्स के बराबर। और पढ़ाए थे कि जब एफ एक्स बराबर -f(x) है तो क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है तो इंटीग्रेशन 0 होता है। जो साइन का पावर 7x वाला थ्योरी पढ़ाए होंगे